नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जो सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी उसका क्विक एक रिवीजन होता है शाम को 6 से 7 बजे के बीच। इस क्लास में सुबह आपने करंट की क्लास पढ़ ली, उसके बाद ये क्लास सिर्फ आपको रिवीजन मात्र मिलती है, क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स को एक दिन में 3 से 4 बार पढ़ लेते हो तो निश्चित है कि अगर साल बाद भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होता है। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था सुबह? हमने पढ़ा था 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन के लिए मलेरिया कृषि कार्यक्रम और बीएसएफ महिला जवानों की पहली सीमा चौकी स्थापित। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, ताकि निरंतर प्रवाह के साथ हम आपके साथ बने रहें। पहला प्रश्न देखिए, लगभग आपने सारी चीजें सुबह पढ़ ली है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार कविता संग्रह व्हेन गॉड इज द ट्रेवल किसे प्रदान किया गया? अभी हाल ही के अंदर 70वां जयपुर लिटरेचर महोत्सव हुआ। जयपुर लिटरेचर महोत्सव का आयोजन किया गया। जयपुर लिटरेचर महोत्सव है, इसका मतलब जयपुर के अंदर किया गया। ठीक है, कौन सा था? 70वां था। उसके अंदर हर साल कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया जाता है, और अब की बार कितने नंबर का था? 19वें नंबर का था। और 19वें नंबर का जो कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है वो दिया अरुंधति सुब्रमण्यम को। किसको दिया? अरुंधति सुब्रमण्यम। अब यहां से एक चीज निकल के आती है कि जो पिछला 8वां महाकवि कन्हैयालाल पुरस्कार था वो के सचिंदानंद जी को दिया था 2023 का, और ये कौन सा हो गया? 2024 का। तो ये तो अभी ताजा ताजा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन आया था। तो निश्चित है कि अगले एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। गजेश सिंह राजपुरोहित कौन है? ये जोधपुर के हैं, और हाल ही में इनकी एक साहित्यिक रचना है पलकती प्रीत। पलकती प्रीत राजस्थानी भाषा है, वैसे इसको हम कहते हैं पलकती प्रीत। इसके लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का साहित्य अवार्ड मिला। और अरुंधति चौधरी ये हमारे राजस्थान के कोटा जिले की बॉक्सर है, यानी मुक्केबाज है। तो चारों चीजें आपको याद रखनी है, कोई भी पेपर में आ सकता है। अभी ताजा अरुंधति चौधरी का संबंध पूछा था कि इनका संबंध किस खेल से, और अभी संगणक का पेपर हुआ था मार्च के अंदर, उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न देखो, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की महिला जवानों के लिए देश की पहली सीमा चौकी कहाँ स्थापित की गई है? अपने भारत के अंदर 4 राज्य है जहां पे रेड क्लिफ रेखा है, और उसके अंदर खास करके अपना राजस्थान आता है 1070 किलोमीटर, और इस पे पूरे पे बीएसएफ तैनात है। पूरे पे क्या है? बीएसएफ की टुकड़ी तैनात है, और हर जगह बटालियन बनी हुई है। लेकिन पहली बार अपने भारत के अंदर महिला जवानों के लिए स्पेशल एक चौकी बना दी है कि वहां पूरा का पूरा थाना होगा वो महिलाओं का होगा। ठीक है, तो इसके लिए जैसलमेर के अंदर, शाहगढ़ जैसलमेर के अंदर अभी ये चौकी स्थापित की है। जैसे कुछ दिन पहले बीकानेर के खाजूवाला में, बीकानेर के खाजूवाला के अंदर ऐसी टुकड़ी तैनात की गई जहां पूरी की पूरी टुकड़ी बीएसएफ की महिला जवानों की ऊंटों की टुकड़ी थी। पूरा जो दस्ता संभाल रही थी वो महिला बटालियन संभाल रही थी। उससे पहले बीकानेर के सोची में, ये सांचू में एक बीएसएफ की स्पेशल चौकी स्थापित की गई थी, वो चर्चा में आई थी। उत्तरलाई बाड़मेर, उत्तरलाई बाड़मेर एक सैन्य हवाई अड्डा है। अब सरकार ने निर्णय ले लिया कि उत्तरलाई के अंदर नागरिक हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा, ताकि नागरिकों को भी इसकी सुविधा मिल जाए, ये भी याद रखना। और रावला अनूपगढ़ के अंदर नानक क्लासेस का ये पूरा ऑफिस स्टूडियो स्थापित है, इसको भी ध्यान रख लेना। और महाजन बीकानेर के अंदर 3 चीजें आपको याद रखनी है। क्या? महाजन बीकानेर की 3 सुपरफास्ट चीजें क्या रखनी है? भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। क्या नाम है? धर्म गार्जियन। बीकानेर महाजन के अंदर भारत और सऊदी अरब के बीच युद्धाभ्यास हुआ है जिसका नाम है साडा तनसीक, साडा तनसीक। और एक और युद्धाभ्यास हुआ है भारत और यूएई के बीच, संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है, जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन। और आने वाले ये तीनों के तीनों 1 साल तक पेपर में क्वेश्चन आएंगे आपसे। ठीक है, महाजन
एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। आज आपने देखा होगा अभी 1 से 10 अप्रैल तक गगन शक्ति युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है पोखरण जैसलमेर के अंदर। तो पोखरण जैसलमेर और महाजन बीकानेर वर्तमान की ऐसी स्थिति में है कि भारत के सबसे ज्यादा युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र है और यहाँ किसी भी प्रकार की जन हानि होने का खतरा नहीं रहता है। हालांकि कुछ दिन पहले पोखरण के अंदर एक युद्धाभ्यास हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र जुड़ी थे और तेजस हमारा जो लड़ाकू विमान था वो क्रैश हो गया था। ये पढ़ा था ना? ठीक है, तो ये सारी डिटेल समझ लो। वैसे रिवीजन है लेकिन आज बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तीसरा, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध नौकायन से नहीं है? नौकायन का मतलब समझते हो रोइंग, नौका, नौका की प्रतिस्पर्धा होती है। तो अर्जुन लाल जाट, नरेश कलवानिया, बाबूलाल यादव और मोना अग्रवाल, इनमें से एक ऐसा खिलाड़ी है जो नौकायन से संबंधित नहीं। तो अर्जुनलाल जाट, नरेश कलवानी और बाबूलाल यादव तीनों ही क्या है? नौकायन के खिलाड़ी हैं, जबकि मोना अग्रवाल निशानेबाज है। और कैसी? पैरा निशानेबाज है। हाल ही में दिल्ली के अंदर पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई थी, उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था SH1 कैटेगरी में। ठीक है, तो आने वाले पेपर में मोना अग्रवाल का संबंध पूछा जाएगा निशानेबाजी से। अपनी जो अभी पुस्तक आ रही है 10 अप्रैल को, त्रैमासिक, उसके अंदर में टोटल जितने भी खिलाड़ी हैं, कौन सा किस खेल से संबंधित है और कौन सा किसने पदक जीता है, उसकी चर्चा उस पुस्तक में मिल जाएगी। 10 अप्रैल को वो बाजार में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिल जाएगी। ठीक है, अगला, चिकित्सा विभाग के द्वारा किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 2024 से मलेरिया कृषि कार्यक्रम चलाया गया है? जैसे ही परिवर्तन हुआ मौसम, अब ग्रीष्म ऋतु आ गई, तो निश्चित है थोड़ा थोड़ा आपको भी महसूस होने लग गया होगा। अंदर कमरे में बैठे हो, बाहर बैठे हो, छोटे छोटे सफेद रंग के मच्छर खाने स्टार्ट हो गए। एक बार मच्छर खाया और उसके बाद में खुजली, बड़े नज़ारे आते हैं जहाँ से जैसे ऐसे लगता है जैसे चमड़ी उखेड़ लें, बड़े मदमस्त होके, और मीठी मीठी खुजली आएगी। अभी सरकार ने, शिक्षा विभाग ने स्टार्ट कर दिया काम। बोले इन मलेरिया से बचाना पड़ेगा, खाएंगे जरूर मच्छर, ये तो निश्चित है, लेकिन इनका रोकथाम करनी पड़ेगी। तो भारत सरकार ने 2030 तक मलेरिया मुक्त किया जाएगा भारत के। बोले देश को मलेरिया से मुक्त करना है और इसके लिए हमें स्वच्छता रखनी पड़ेगी, क्योंकि मच्छर जल्दी से नहीं जाएंगे। स्वच्छता, गंदगी दूर करनी पड़ेगी तो ही मच्छर दूर जाएंगे। तो 1 अप्रैल से लेकर ये लगभग मई तक चलेगा, मई 2024 तक मलेरिया कृषि कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है, अब बात आई चिकित्सा विभाग की, तो हमारे चिकित्सा विभाग के मंत्री कौन है? वो है गजेंद्र सिंह खींवसर। ठीक है, गजेंद्र सिंह खींवसर, ये याद रखना। नए मंत्रिमंडल बना है तो पेपर में एक आधा मंत्री आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस पर 2023, यानी विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को बेस्ट विलेज टूरिज्म का क्रमशः सिल्वर अवार्ड और कांस्य अवार्ड दिया है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस बनाया जाता है। ठीक है, इस अवसर पर क्या होता है कि अपने राजस्थान के अंदर देखो, विदेशों में से भी पर्यटक आते हैं, राज्य से भी आते हैं और घरेलू पर्यटक भी बहुत आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन्होंने इतना गजब तरीके से विकसित कर रखा है कि लोग वहाँ स्पेशल देखने के लिए आते हैं। जैसे अपने किसी मंदिर, कोई माता का मंदिर है, वहाँ पे रोपवे स्थापित हो गया, तो लोग देखने आते हैं भी वास्तव में किस प्रकार का रोपवे है और कितना टाइम लगता है वहाँ पे। तो विदेशी जो होते हैं ना, विदेशी, कभी ध्यान रखना, विदेशी कभी धोख लगाने नहीं आते राजस्थान के अंदर कि माता का धोख लगा दी, मनसा माता का धोख लगा दी। वो देखने के लिए आते हैं कि यार लाखों में श्रद्धालु जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे, तब लोग विदेशी आते हैं। अब कई गांव भी ऐसे विकसित है, तो सरकार उनको क्या कर रही है, 2022 के अंदर ग्रामीण टूरिज्म नीति लेके आई थी कि गांवों को विकसित किया जाए, वहां पर्यटन नीति आई। तो उसके तहत एक तो मेनार गांव है उदयपुर के अंदर, उसको क्या मिला? रजत पदक मिला, यानी सिल्वर। और महावीर जी करौली, जहाँ गांव है एक नौरंगाबाद, उस गांव को कौन सा अवार्ड दिया गया? कांस्य अवार्ड दिया गया, यानी कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। अब यहां से ध्यान रखना, जब स्वर्ण की बात आई इसका मतलब प्रथम स्थान, रजत की बात आई इसका मतलब द्वितीय स्थान, और कांस्य की बात आई तो इसका मतलब तीसरा स्थान पे वो गांव रहा है। क्लियर हो गया? अब बात आई पर्यटन मंत्री की, तो हमारी राजस्थान की वर्तमान पर्यटन मंत्री है दिया कुमारी। कौन है? दिया कुमारी। अगला देखो, 17 से 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? सुबह की क्लास में मैंने बताया था कि आज जो अटैक होते हैं, साइबर अटैक सबसे खतरनाक है। आजकल बैंकों में पैसा बड़ा सुरक्षित नहीं माना जाता, कारण कि जिसको पूरा पता नहीं है टेक्नोलॉजी का, वो इसका शिकार हो रहा है सबसे ज्यादा फ्रॉड का।
जरूरी नहीं है कि पैसे का ही फ्रॉड का ही हो, हर प्रकार का फ्रॉड हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में ब्लैकमेलिंग हो सकती है, कोई भी फ्रॉड हो सकता है। तो साइबर हैकाथॉन का आयोजित किया गया राजस्थान पुलिस का, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, और जयपुर का एक स्थान है जालाना, वहां पे स्थित। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये टेस्ट सीरीज है नानक क्लासेज ऐप में चल रही है जनवरी से दिसंबर 2024 की। इसमें डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट मिलता है। अभी ताज़ा ताज़ा आपको मंथली टेस्ट मिल चुका है और मंथली इसकी पीडीएफ मिल चुकी है और मंथली टेस्ट मिल चुका है। तो ज्वाइन करो नानक क्लासेज ऐप और ये टेस्ट सीरीज प्राप्त करो पूरे एक साल के लिए। 2023 की टेस्ट सीरीज इसमें आपको क्या मिलेगी? फ्री मिलेगी, पीडीएफ फ्री मिलेगी। तो इसका फ़ायदा उठाओ, निरंतर मेहनत करो अच्छे तरीके से। सुबह करंट की क्लास देकर इस नानक क्लासेस शिव सर जो नया यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।